Robizini ilma, O Almighty, give me the knowledge and understanding. होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा साइंस रिलेटेड टॉपिक होगा, जनरल साइंसेस का। किसी भी एग्जाम में इस पे टॉपिक्स आ जाते हैं। जेके एसएसआरबी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे फॉरेस्टर हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे अग्निवीर का हो, कोई भी एग्जाम जो इंडिया में होता है, इस पे जरूरी जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आप लोग एक प्लांट को ले ले, यहां पे लेट अस टेक दिस एज ए प्लांट। अब देखिएगा ये प्लांट हम लोगों ने ले लिया, ये प्लांट के रूट्स है, ये प्लांट का यहां पे स्टेम है, ठीक है ना, ये रूट से यहां पे स्टेम है। इसके बाद मैं यहां पे बनाता हूं लीव्स। ये मैंने 3 पार्ट्स प्लांट्स के लिए, मैंने रूट्स ले लिया, मैंने स्टेम ले लिया, मैंने लीव्स ले लिया। अब अगर हम लोग यहां पे देखें लीव्स का काम, क्योंकि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है चीज एक इनकी सेल्स के अंदर, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसको दूसरा नाम हम लोग कहते हैं किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल ये देखिएगा यहां पे। अब ये घर का किचन नहीं है, किचन ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट को खाना जो प्रिपेयर करना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पर्टिकुलरली ग्लूकोज, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल। अब प्लांट्स के अंदर यहां पे फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर जब फूड प्रिपेयर हुआ तो पहला कंपोनेंट जो बनता है ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज जो है ज्वाइन होके बनाता है स्टार्च। ध्यान रखिएगा यहां पे। अब फूड तो बना लीव्स के यहां, अब इस फूड को पहुंचाना है लीव से स्टेम की तरफ, स्टेम से रूट्स की तरफ, क्योंकि ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। अब ये तो बात होगी लीव से फूड को ट्रांसफर करना टू द स्टेम और रूट्स। लेकिन विंटर के सीजन में अगर आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स के लीव्स नहीं होते, वो गिर जाते, जट जाते हैं, तब जाके ये जो फूड है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, रूट्स टू स्टेम। अब प्लांट के अंदर फूड का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड। कहां से कहां तक, फ्रॉम सोर्स, यानी जहां पे ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट हो, सोर्स टू सीक। अब सीक किसको कहेंगे, जहां पे यूटिलाइज हो। यह होता है लीव से रूट्स की तरफ, स्टेम से रूट्स की तरफ, या रूट से स्टेम की तरफ, ठीक है ना। यहां पे ये तो डेफिनेशन होगी ट्रांसलोकेशन की। जबकि कल हम लोग जो पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड रिलेटेड वाटर के साथ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग इजीली समझ ले। इसके लिए अब एक फूड को ट्रांसलोकेट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इसके लिए हमारे पास एक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू फोलियम। इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था थोड़ा, और हम लोग इसको कहते हैं बैस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं लिपोटोम। अब ये वो वाला टिश्यू है जो मदद हमें करता है, किसमें मदद करता है, ये मदद हमें करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जैसे कल आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने कल, कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करवाती है कोई, वो है जाइलम। लेकिन यहां पे कौन सी वाली चीज है, फोलियम। यानी फोलियम भी वो चीज है जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। अब इस फोलियम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, ये 4 टाइप की सेल से बना हुआ है। सबसे पहले जो है जिनको हम लोग कहते हैं सीव एलिमेंट, दूसरी बात जो है जिनको हम लोग कहते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। तीसरी वाली चीज जो ले लेते हैं वो हम लोग ले लेते हैं फोलम पैरेन्काइमा, और उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट वन लास्ट फोलम फाइबर्स। यानी 4 वाली सेल जब मिलती है तो मिलने के बाद ये बनाती है फोलम। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीव एलिमेंट्स। अब यहां पे आप लोग एक सेल ले लें, आप सेल ले लें, इस सेल के ऊपर प्रेजेंट है पोर्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सीव सेल्स।
अब ये सीव सेल्स एक दूसरे के ऊपर एक ढेर बनाती है और यहां पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब्स। अब ये जो सीव ट्यूब्स है, यहां पे देखिएगा, अब ये जो सीव ट्यूब्स है यहां पे, ये देखिएगा सीव ट्यूब्स, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है कौन सी वाली सेल्स? कंपेनियन सेल्स। कौन सी वाली सेल्स? कंपेनियन सेल्स। अब हमारे पास थ्योरी एक है जो हमें बताती है कि ये फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स से रूट्स की तरफ या रूट्स से लीव्स की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस, और इसको आगे कहते हैं एन मास। एन मास। अब इसको देने वाला था अर्नेस्ट मंच। अब अर्नेस्ट मंच हमें कहता है कि जहां पे फूड की तादाद ज्यादा होगी, लीव हो या रूट हो या स्टेम हो, या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मूव कौन करवाती है इसको? सीव ट्यूब। ये था हम लोगों का आज का छोटा सा टॉपिक। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।